A very auspicious morning and Jai Hind to everyone. Welcome you all in today's Speak podcast of Sunbeam School Balia. I'm your host Priyanshi Yadav. We have a very special guest, someone who's dedicated his life towards public service and become an incredible IAS officer, Mr. Arvind Kumar Singh. Welcome sir, welcome in our today's podcast. So sir, let's start with your journey. I want to ask you that what inspired you to join civil services? सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दे. आपने नाम बता ही दिया, अरविंद कुमार सिंह. आई बिलोंग टू द सेम डिस्ट्रिक्ट बलिया. आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ इंडियन एयरफोर्स. Initially I was a flying pilot. I was under training, but due to air sickness I was compelled to leave. After leaving that job I joined the civil services. Actually it was not the main motto to join the civil services from the initial stage. ये बाद में जा कर के अपने आप हुआ. Only one thing I must remember, everyone must remember, कि अगर आप डेडिकेशन हार्ड वर्क से काम करते हैं तो आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे. सिविल सर्विसेज की एक अच्छाई कंपेयर टू अदर जॉब्स, कॉर्पोरेट जॉब्स. अदर जॉब्स आप जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पोस्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको पैकेज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा. सिविल सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है, विशेष करके उसमें IAS एंड IPS, कि जहाँ रहकर आप आम आदमी के लिए, लोगों के लिए, अनप्रिविलेज क्लास के लिए और गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, जो नए नए रूल्स रेगुलेशन आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और ग्राउंड लेवल तक उनको आप डिलीवर करते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन भी है. It's really resonated with us. Let's move forward. Can you please tell us something about your preparation phase which help us to becoming an IAS-like officer? राइट. जैसे पहले मैंने कहा था कि डेडिकेशन इज मस्ट, पैशन इज मस्ट. फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर स्टडिंग इन 9th और अभी से आप सोच लें कि 9th में पढ़ रहे हैं, मुझे IAS बनना है. इसकी बजाय मैं ये कहूँगा कि जिस क्लास में आप हो उस क्लास में अच्छा परफॉर्म करो. हो सकता है आप डॉक्टर अच्छे बनो, इंजीनियर अच्छे बनो. पहले जिस सब्जेक्ट में आप बेटर हो उसमें पढ़ो, उसमें डेडिकेशन करें, ज़्यादा उसी पर फोकस रहें. उसको करते जाएंगे तब लेटर स्टेज पे आपको होगा कि आप किस फील्ड में जा सकते हो. जो पढ़ें, जितना पढ़ें, फोकस्ड रहें और मन लगा कर पढ़ें. As a district magistrate and as a director of multiple departments, you played a crucial role in governance. What are the key leadership lessons you have learned from your experience? एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एज ए डायरेक्टर और एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना होता है. तो लीडरशिप स्किल आनी चाहिए. और लीडरशिप का कभी मतलब नहीं होता है कि आप अकेले कुछ कहें और सब लोग उसको फॉलो करें. उसका मतलब होता है कि सबको साथ लेकर चलें. आप खुद एग्जाम्पल सेट करें. सपोज करें कि जैसे आई वॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ए डिस्ट्रिक्ट, आई वेंट टू ए स्कूल. उस स्कूल की बहुत अच्छा नहीं था. मेरे साथ मेरे CDO थे और एक और अधिकारी था, नया IAS अधिकारी था, ही म्यूनसिपल कमिश्नर नाउ, वो भी साथ में थे. फिर जाकर हमने क्लास में खुद देखा और टीचर को दोष देने के बजाय कि भाई टीचर कैसे नहीं पढ़ा रहा है, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, चीज़ें कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, तो उसको भी मैंने समझा और उसका हम लोगों ने दिन रात करके बदलवाया. तो सबका पार्टिसिपेशन लीजिए. तो लीडर बनने का मतलब ये नहीं कि अकेले आप आगे बढ़ कर के सबको आपने केवल ऑर्डर दिया. दैट इज़ नॉट ए लीडरशिप क्वालिटी. लीडरशिप क्वालिटी इज तो उसको डेवलप करना पड़ता है, कल्टिवेट करना पड़ता है. सबको साथ लेकर चलिए. ही इज़ द बेस्ट लीडर. I really encouraged your detailed response about my question and teamwork, and it's really give a new perspective to me and my audience. Finally, sir, many young aspirants have dreamed to become a IAS-like officer. So, what advice would you give it to them? कि जो पढ़ें, मन से पढ़ें, पैशन लगा कर पढ़ें और हम डेडिकेशन. वन थिंग आई मस्ट एडवाइस, यूट्यूब जैसे आज की डेट में मोबाइल फ़ोन का बहुत यूज करते हैं लोग. इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं. और कई बार होता है कि बहुत सारे कैलकुलेशन हम कर लेते हैं और AI में ChatGPT और बहुत सारे नए आए हैं, तो उससे पता है रेडीमेड आंसर हमको मिलते हैं. इससे हमारी क्रिएटिविटी कम हो रही है. जैसे कैलकुलेशन करना हो, आपने मोबाइल उठाया, तुरंत 3 + 5 ऐड कर दिया. उसकी बजाय आप खुद करें, अपने ब्रेन को ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, ज़्यादा करें. तो इससे मोबाइल से भी थोड़ा सा दूरी बहुत ज़रूरी है. सकारात्मक पक्ष इसका रखें और ज़्यादा बाबुक्स को पढ़ें. और जितने भी सीनियर लोग हैं, ये मान के लें कि जो भी आपका टीचर होता है, गार्जियन होता है, सीनियर होता है, सब आपके भले के लिए करते हैं. कई लोग उनके बातों को नहीं मानते हैं.
टीचर्स को पता चला टीचर ने किसी बात पे डांट दिया, कुछ भी कर दिया, तो पता चला उसको अदरवाइज लेते हैं। तो हमेशा अपने सीनियर्स की इज्जत करिए। Along with the academic, its sports are also plays an crucial and important role in today's students' physical and mental health status. What is your own opinion in this? दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे याद है कि सिंस आई बिलोंग टू बलिया डिस्ट्रिक्ट, रूरल बैकग्राउंड से हम लोग थे, तो बचपन से फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल, क्रिकेट बाद में आया, और उसका गेम का बहुत बड़ा रोल है किसी के भी डेवलपमेंट में, मानसिक डेवलपमेंट। जितने देर आप खेलते हो उतने देर फिजिकली आप भूल जाते हो और लोगों को भूल जाते हो मानसिक स्तर से कि किसके बारे में क्या, सारी चिंताएं दूर होकर केवल आप फोकस करते हो कि हमें कैसे बॉल को ड्रिबल करना, कैसे गोल मारना, या क्रिकेट खेलते हो, जो भी गेम खेलते हो। स्पोर्ट्स की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इट इज़ द स्पोर्ट्समैनशिप विच काउंट्स। गेम अपनी जगह है। व्हाट इज स्पोर्ट्समैनशिप? की स्पोर्ट्स ज़िंदगी के हर जिस भी पहलू में आप जाइए वहाँ स्पोर्ट्समैनशिप का महत्व होता है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, कुछ चीज़ बुरी लगी, तो कभी भी स्पोर्ट्समैन दिल पे नहीं लेता है, हमेशा वो सुधारात्मक रखता है। और फील्ड के अंदर देखते होंगे कई बार खिलाड़ी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, कई बार लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन वो फील्ड तक ही सीमित रहता है, बाहर निकल के सब गले मिल जाते हैं। तो व्हाट स्पोर्ट्स टीचेज अस, दैट इज़ द स्पोर्ट्समैनशिप। इसलिए स्पोर्ट्समैनशिप जानने के लिए फिजिकल गेम होना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड फॉर एवरी स्टूडेंट्स। Your review is really considerable, sir. Moving further, my last question is, what is the reflection of your own in Balia in your mind? बलिया की मिट्टी को सलाम। और बलिया नाम ही काफ़ी है, और यहाँ से जो सीखने को मिला, पहले तो आप 1942 का देखें, यह 12 या 14 दिन आज़ाद रहा, पूरे देश में मात्र एक डिस्ट्रिक्ट रहा, और इसका नाम बागी इसीलिए रखा गया कि बगावत इसमें रही, लेकिन अंग्रेज़ों के प्रति रही, अंग्रेज़ों को विरोध में रही। तो यहाँ की मिट्टी सिखाती है कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना। तो हम लोग के लाइफ में जितने भी चैलेंजेज आए, अपने वीर सपूतों को याद किया, अपनी मिट्टी को याद किया, और हमेशा रहा कि जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, गिर पड़े, फिर दौड़ो, फिर उठो, फिर खड़े हो जाओ। तो यहाँ की मिट्टी की अद्भुत मिसाल है। यहाँ बहुत इतने जीनियस लोग पैदा हुए, इतनी उर्वरा शक्ति है मिट्टी में, कहने का नहीं। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं यहाँ पैदा हुआ। Thank you so much to be a part of our today's Speak podcast. We learn much more things about academics, sports, and so many things. That's all for today's. We will meet you again with another inspiring stories. Till then, Jai Hind.